बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे कराची से, जहां राशिद मिन्हाज रोड के शॉपिंग सेंटर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। झुलसकर जहां बहक होने वाले अफराद की तादाद 3 हो गई है, जबकि 8 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शॉपिंग सेंटर से 46 से ज़्यादा अफराद को निकाल लिया गया है। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि अभी मजीद 15 से 20 अफराद के शॉपिंग सेंटर में फंसे होने का खदशा है। तफसीलात जानेंगे वहाँ मौजूद यूनिस के नुमाइंदे जीशान शाह से। जीशान, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं? आग पर काबू पा लिया गया है, तो अभी मजीद अफराद भी फंसे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल सुबह तकरीबन 6 बजे लगने वाली आग को 8 फायर ब्रिगेड, 2 स्नॉर्कल और 1 वाटर बाउजर की मदद से अब आग को कंट्रोल कर लिया गया है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अल्ताफ शेख ने तस्दीक कर दी है कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। इमारत में क्योंकि मुकम्मल तौर पर ये पैक इमारत है और यहाँ पे धुएं के अखराज की जगह नहीं है, इस वजह से अंदर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में। इस हवाले से तकरीबन 46 अफराद को यहाँ से 35 अफराद को इब्तदाई तौर पर निकाला गया था, रेस्क्यू किया गया था और फिर तशवीशनाक हालत में तकरीबन 10 से 11 अफराद को निकाला गया था। ताहम अस्पताल पहुँचने के बाद में अब तक हलाकत जाँ बाख होने वालों की तादाद 5 बताई जा रही है। अब तक जो इस वाक़े में दम घुटने से या झुलस के जाँ बाख अफराद हुए हैं उनकी तादाद 5 हो गई है, जबकि बकिया अफराद तकरीबन 7 से 8 अफराद अभी भी तशवीशनाक हालत में हैं, जिनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। रेस्क्यू हुक्काम की जानिब से इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है। कुछ जख्मियों को जो यहाँ पे जो लिफ्ट का कंपार्टमेंट था उसका शीशा तोड़ के निकाला गया। मेरे साथी कैमरामैन जीशान इकबाल अगर ये मनाजिर आपको देखें, आप देख सकते हैं कि जहाँ पर स्नॉर्कल मौजूद है और उसके साथ ही ये जो लिफ्ट की जगह है, लिफ्ट का जो पूरा एक ये कंपार्टमेंट जा रहा है, ये शीशे का था, इसको फायर ब्रिगेड की जानिब से तोड़ा गया और उसके बाद में चंद जख्मियों को स्नॉर्कल की मदद से यहाँ से नीचे उतारा गया। इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन क्योंकि इमारत में कोई खिड़की मौजूद नहीं है, अंदर ब्लैकआउट मुकम्मल तौर पे हो चुका है और इसलिए रेस्क्यू हुक्काम को थोड़ी दुश्वारी का सामना है। धुआं अभी भी अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से अंदर लोग मौजूद हैं, इसकी भी तस्दीक हो गई है। जो इस हवाले से एक डिप्टी कमिश्नर से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि रात में यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर हाउस था, वो मुकम्मल तौर पर बंद था, एयर कंडीशन था, सेंट्रली एयर कंडीशन था और उसमें ही जब ये आग दूसरी मंजिल पे लगी, पहुंचे भी चौथी मंजिल पे पहुंची, तो वहां पर रात की नौकरी पे जो लोग फाइज थे उनको इसी दुश्वारी का सामना हुआ और वही लोग मेनली फंसे थे। इस वक्त मुख्तलिफ दुकानों को, जितने भी शॉपिंग सेंटर हैं उसकी शॉप्स को और मुख्तलिफ जो दफाते ऊपर मौजूद हैं उनको इस वक्त सर्च का अमल जारी है। वक्तन फ़वक्तन यहाँ से जख्मियों को बाहर निकाला जा रहा है, जो नासाज हालत में अफराद हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है, फौरी तौर पर उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अच्छा जीशान, कितने मंजिला ये इमारत है, जिसमें पहले बताया जा रहा था कि 6ठी मंजिल से आग लगी और 4थे मंजिल तक पहुंची, आप कह रहे हैं दूसरे फ्लोर पे आग लगी और ऊपर पहुंची, तो क्या इत्तलात मिली? देखिए इब्तदाई तौर पे यही इत्तला आई थी कि 6ठी मंजिल पे जो जनरेटर्स रखे थे उसके ऊपर आग लगी थी, लेकिन अब से कुछ देर कबल जब डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने यहाँ के मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका यही कहना था कि आग जो लगी तो जनरेटर्स में थी, लेकिन जो अब तक उनको यहाँ पे मार्क्स नजर आए हैं उसके मुताबिक दूसरी मंजिल तक आग फैली है, दूसरी मंजिल पर लगी है और 4थी मंजिल पे तक ये गई है। 4थी मंजिल पे क्योंकि दफातर थे तो मेन फोकस सबका वहाँ पर है, क्योंकि शॉपिंग मॉल तो बंद था सुबह के औकात में, लेकिन जो दफातर थे वहाँ पर लोग मौजूद थे। तो अभी भी कहने के क्योंकि डिप्टी कमिश्नर का ये भी कहना है कि जब ये मुकम्मल हो जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन, उसके बाद में इस हवाले से इंक्वायरी भी मार्क की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई फायर एग्जिट या इमरजेंसी एग्जिट बिल्डिंग में नज़र नहीं आए हैं। अब क्योंकि कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा, रेस्क्यू ऑपरेशन क्योंकि अभी भी जारी है, इस हवाले से रेस्क्यू हुक्काम का भी यही कहना है, क्योंकि उनको जो मुतासरा अफराद हैं वो तकरीबन हर फ्लोर से मिले हैं, तो ये कहना कबल इस वक्त होगा कि जिसके एग्जैक्टली आग कहाँ पे लगी थी, लेकिन इस बात की तस्दीक कर ली गई है कि आग जनरेटर्स में लगी थी और उसी की वजह से मुख्तलिफ फ्लोर्स तक ये आग फैली है। अच्छा जीशान, जिन नाज़रीन ने अभी हमें ज्वाइन किया उनके लिए बताते चलें कि इस वक्त मजमूई तौर पर कितने लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, रेस्क्यू किया जा चुका है और अभी मजीद कितने अफराद के फंसे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? देखिए अभी जितने अफराद अंदर मौजूद हैं उनके लिए उनकी तादाद क्या है ये कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन तकरीबन अभी तक 45 से ज़ायद अफराद को यहाँ से रेस्क्यू किया जा चुका है। इसके अलावा तकरीबन 5 अफराद की जो है उसके अंदर जो वो जाबाक हो गए हैं इस वाक़े में, कुछ की बॉडीज़ निकाली गई थी, जबकि बकिया कुछ अफराद जो हैं वो अस्पताल पहुँचने के बाद में दौरान इलाज अपना दम तोड़ गए। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इत्तलात मौजूद हैं कि शायद 15 से 20 अफराद, एक अंदाजे के मुताबिक 15 से 20
अफराद शायद मजीद अंदर फंसे हो सकते हैं, जिनके लिए इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है। तकरीबन 45 से ज़्यादा अफराद को यहाँ से निकाला जा चुका है और अभी भी 15 से 20 अफराद का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो अभी भी अंदर मौजूद हैं, जिनको निकालने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ठीक है, अदाद शुमार नहीं बताए गए जिन दफातर के वो लोग थे जो ऐनी शाहिदीन थे, उन्होंने क्या बताया, उस हवाले से कुछ आप तक बात पहुँची? देखिए, यहाँ पे जो हमारी इब्तिदाई तौर पे ऐनी शाहिदीन से बात हुई थी, जिन लोगों को इब्तिदाई तौर पे तकरीबन 30 से 35 अफराद को यहाँ से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया था, उनका यही कहना था कि वो उस सॉफ्टवेयर हाउस में जो एक ऑफिस था यहाँ पे बना हुआ और मुकम्मल तौर पे बंद था, सेंट्रली एयर कंडीशन वो ऑफिस था, उनको अचानक वहाँ पे धुआं नजर आना शुरू हुआ। फिर जब उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की तो जो एग्जिट जो बाहर निकलने का रास्ता है वहाँ पे खासा धुआं और आग उनको देखने को मिली, जिसकी वजह से वो बाहर निकलने में उनको खासी मुश्किलात का सामना हुआ। तो हम फौरी तौर पर जब रेस्क्यू हुकाम यहाँ पर पहुंचे तो उन तमाम अफराद को बाहर निकाल लिया गया। लेकिन सिर्फ यही नहीं, मुख्तलिफ यहाँ पे ऑफिस मौजूद थे जहाँ पे काम करने वाला अमला या रात में ठहरने वाला अमला वहाँ पर मौजूद था, जिनको तशवीशनाक हालत में निकाला गया। तकरीबन 11 अफराद को यहाँ पे काफ़ी जिसके अंदर लोग नासाज हालत में भी थे, कुछ झुलसे हुए भी थे, उनको यहाँ पे निकाला गया। ये वो अफराद हैं जो सिर्फ उस ऑफिस के नहीं बल्कि मुख्तलिफ उन जगहों पर मौजूद थे जो यहाँ पर दुकानें या जो मुख्तलिफ ऑफिस का जो काम करने वाला अमला है जो रात में उमूमी तौर पर होता है, उन लोगों को यहाँ से निकाला गया। उनसे अभी क्योंकि वो इस कंडीशन में नहीं थे जिनसे बात की जा सके, हम जो सॉफ्टवेयर हाउस जो एक ऑफिस बताया जा रहा है जिसमें रात में लोग मौजूद थे, उनका यही कहना था कि उनको अचानक धुआं नजर आना शुरू हुआ और जब वो अपने ऑफिस से बाहर निकले तो मुकम्मल तौर पे से जो एग्जिट था, जो सीढ़ियों की जगह थी, वहाँ पे धुआं ही धुआं था। सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी का सामना था और इस हवाले से उनको काफ़ी मुश्किल हुई बिल्डिंग से बाहर आने में। अच्छा ज़ीशान, जिस तरह के आप बता रहे हैं कि आपकी फायर ब्रिगेड हुकाम से भी बात हुई, रेस्क्यू जो वहाँ पर एहलकार है, उन्होंने कहा कि वहाँ पर खिड़कियाँ नहीं थी, फायर इमरजेंसी जो एग्जिट होते हैं वो नहीं थे, तो क्या फायर अलार्म्स थे कि आग लगी, आग का अलार्म्स बजे और लोगों को पता चला, या सिर्फ धुआं ही था जिसकी वजह से पता चला? देखिए, ये कहना भी क़ब्ल वक्त इसलिए होगा क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से हमने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट से भी ये बात की थी तो उनका कहना था कि ये तमाम तर हक़ाइक़ जानने के लिए इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जो ही रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा तो उसके फ़ौरन बाद में यहाँ पे जो इस वाक़े की इंक्वायरी की जाएगी, क्योंकि कुछ पॉइंट्स बहुत वाज़ेह तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इमारत जो है, जो इमारत का जो पूरा फ्रंट है, जो एलिवेशन है, वहाँ पर किसी किस्म की कोई खिड़की नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा कोई भी अभी तक एग्जिट यहाँ पे नहीं मिला है, जिसकी वजह से जो स्नॉर्कल की मदद से इनको लिफ्ट का जो कंपार्टमेंट है वो तोड़ना पड़ा। तो इस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो कानून के मुताबिक जो किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग को तैयार होना चाहिए, उस हवाले से यहाँ पे सारे इक़दाम चेक किए जाएंगे कि यहाँ पे फायर अलार्म्स भी मौजूद थे या इसके अलावा फायर एग्जिट्स मौजूद थे या नहीं थे। इस हवाले से फिर उसके बाद में फैसला किया जाएगा। ठीक है ज़ीशान, आप भी हमारे साथ ही रहेगा। कराची में जो ये शॉपिंग सेंटर में राशिद मिन्हास पर आग लगी है, इस पर बचाए जाने वाले अफराद का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। फर्स्ट एड वाली टीम आई है, तकरीबन वो उन लोगों ने शीशा तोड़ के लोगों को साथ ले गए। तो इतना धुआं था ना कि हम लोगों को निकलने में भी बहुत मुश्किल हुई थी, हाथ पकड़ के निकाला। जैसे ही तीसरे फ्लोर पे आए हैं, फिर दूसरे फ्लोर पे आए ना, थोड़ी सी सांस लेने में आसानी हो गई, तो बस अल्लाह ने बचाया। 6:30 बजे के करीब हमें बोला गया था कि आग लग गई। हम 6:30 बजे ऑफिस से निकले। हमारे बराबर में ही ऑफिस के साथ ही जो कमरा था बहुत बड़ा, वहाँ पे धुआं नहीं आया था तो हम वहाँ पे चले गए थे। हमारी साइड पे जो 50 लोग थे 4th फ्लोर पे, उसमें से तो तकरीबन अल्लाह का ऐसा करम है सारे बाहर आ चुके हैं, लेकिन बाकी जो इधर उधर थे या फिर जो मुंतशिर होकर उधर भागे हैं उनका नहीं कुछ पता। ठीक है ज़ीशान, जिस तरह की अभी बताया उन ऐनी शाहिदीन ने जो निकले हैं कि उनमें से कुछ बता रहे थे कि 4th फ्लोर पर इतने ज़्यादा लोग थे कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कमरे में छुपने में अफादियत जानी, जबकि जो 2nd फ्लोर पर लोग थे वो भी ऊपर की जानिब भागे और उनका भी वही कहना था जो आप बता रहे थे कि वहाँ पे शीशे नहीं थे, जिसकी वजह से धुआं इतना जमा हो गया कि लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी, जैसे कि मैंने यही बताया कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड हुकाम को भी रेस्क्यू के हवाले से खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। उमूमी तौर पे जब किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो फौरी तौर पे जो खिड़कियाँ होती हैं उन्हें तोड़ के स्नॉर्कल की मदद से अंदर दाखिल होते हैं फायर फाइटर्स, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी कोई जगह नहीं थी। मेरे साथी कैमरामैन अगर ये आपको मनाजिर दिखाएं, आप ये इमारत का फ्रंट देख सकते हैं, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कंसील्ड है। बिल्कुल सेंटर में एक ये कंपार्टमेंट जा रहा है लिफ्ट का जो कि शीशे का है। यही एक वाहिद फायर
फायर ब्रिगेड को एक जगह मिली थी बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने के लिए, जिसके बाद में आप ये देख सकते हैं कि शीशे भी इसके तोड़े गए, ग्लास लिफ्ट लगी हुई थी उसके भी शीशे तोड़े गए और फिर यहाँ से फायर ब्रिगेड हुकाम अंदर दाखिल हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था क्योंकि किसी भी किस्म के धुएं के इखराज की जगह बिल्डिंग में नजर नहीं आती। माजी में भी हमने देखा है जितनी भी इमारतों में अगर आग लगती है तो फौरी तौर पर सबसे पहले रेस्क्यू हुकाम या फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से जितनी भी खिड़कियां या जो गैलरीज होती हैं, जो शीशे वाला एरिया होता है उसको तोड़ा जाता है। लेकिन क्योंकि इस इमारत के फ्रंट भी मुकम्मल तौर पर कंसील्ड है, बंद है, वहां पर लोगों को ये चीज नजर नहीं आई। अंदर की जानिब मुकम्मल तौर पर सेंट्रली एयर कंडीशन है और उसकी वजह से ये पूरा एरिया बंद मिला है, जिसकी वजह से रेस्क्यू हुकाम को भी दुश्वारी का सामना हुआ है और जितने लोग अंदर मौजूद थे उनको भी बाहर निकलने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी अच्छा ज़ीशान, इस वक्त वहाँ पर मजमूई तौर पर कितने रेस्क्यू इदारे काम कर रहे हैं और आग पर अब मुकम्मल काबू पा लिया गया है? इस वक्त क्या कूलिंग का अमल जारी, इस बात की तस्दीक हो गई है? देखिए, इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने भी जो बात करते हुए बताया कि आग जो लगी थी वो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हो गई है। इस वक्त फायर ब्रिगेड की जानिब से पानी का स्प्रे भी बंद कर दिया गया है। कूलिंग का अमल इस वक्त नहीं हो रहा है क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है हुकाम की जानिब से और इसीलिए अभी तक कूलिंग का ऑपरेशन जिस स्पेसिफिक मकाम पर आग लगी थी उसको बाद में शुरू किया जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी भी अंदर लोग मौजूदगी की इत्तला है, रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है, तो रेस्क्यू हुकाम की जानिब से इस वक्त सर्चिंग का अमल जारी है। इसके अलावा रेस्क्यू 112 ईदी फाउंडेशन, छिपा फाउंडेशन यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा KMC के भी जो फायर ब्रिगेड्स हैं या मुख्तलिफ जो इनके जो डिजास्टर सेल की जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है क्योंकि ये मेन रोड है राशिद मिन्हास रोड। यहाँ से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है कि क्योंकि ट्रैफिक का रश ना लगे, जैसे ही जख्मियों को बाहर निकाला जाता है तो यहाँ पे गाड़ियों वगैरह ना हो, इस बात को भी यकीनी बनाया जा रहा है ताकि जख्मियों को अस्पताल पहुंचने में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इस वक्त तकरीबन 4 से 5 मुख्तलिफ ये इदारे जो हैं रेस्क्यू के इदारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। ताम अभी भी ऑपरेशन जारी है। वक्तन फ़वक्तन क्योंकि अंदर लाइट नहीं है, मुकम्मल ब्लैकआउट है, टॉर्च की मदद से मुख्तलिफ दफातर को, दुकानों को जाकर के चेक किया जा रहा है और वहाँ पे तस्दीक की जा रही है। जो जगह क्लियर करती है, जहाँ पे लोग मौजूद नहीं हैं उस जगह को क्लियर करके फिर आगे बढ़ा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपसे तफसीलात भी लेते रहेंगे। आप अपडेट कर रहे थे कि रेस्क्यू किए गए तकरीबन 46 अफराद को निकाल लिया गया है और मजीद 10 से 15 अफराद के शॉपिंग सेंटर में फंसे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसके लिए ऑपरेशन जारी है। जियो न्यूज़ में भी वक्त हुआ है ब्रेक का।